हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस के अंदर जो अनयूजुअल बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है लास्ट एक वीक से, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं। लाइक अगर आप एट द मनी के भी कॉल और पुट को पकड़ोगे तो आपको दिखेगा कि कॉल बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है एंड पुट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो रखा है। और जनरली ये हम लोग जो प्राइसिंग में डिफरेंस आता है इसको हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का गेम कह सकते हैं कि बिडास में बहुत अच्छा डिफरेंसेस है एंड लोग एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा के देने के लिए तैयार है कि कॉल्स पे उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसके लिए वो डबल ट्रिपल तक पैसे देने को तैयार है। बट ये जो बिडास का जो गेम होता है ये हम लोग जनरली आईवी के थ्रू निकालते हैं कि आईवी कैसे मूव कर रही है। अगर बिडास में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, अगर लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार है तो आईवी जनरली काफ़ी हद तक फास्ट तरीके से शूट अप कर जाती है। बट अभी मैं जैसा ऑप्शन से डेटा में देख रहा हूँ तो आईवी भी शूट नहीं कर रही है, आईवी भी स्टेबल है, कॉल पुट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब एक 12 चल रही है तो एक 6-7 चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आईवी भी काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं। लाइक जब से जेन स्ट्रीट गया तो आईवी में काफ़ी डिफरेंस तो आया ही है। और इसके अलावा यहाँ पे आईवी में भी डिफरेंस नहीं है बट प्राइजेस काफ़ी हद तक स्पाइक कर रखे हैं। सेम एक्सपायरी में भी, और मैं मंथली देख रहा हूँ तो उसमें भी है, नेक्स्ट वीक में देख रहा हूँ तो उसमें भी है। तो सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ओवर प्राइस हो रखे हैं। तो ये एक अच्छा मौका बन जाता है ऑप्शन सेलर के लिए जो जाके सिर्फ कॉल बेचेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर प्राइस है। जहाँ पे उसको 100 रुपये कमाने मिल रहा था अभी उसको 200 रुपये कमाने मिलेगा। प्राइस मूव करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि 200 रुपये उसको मिलेंगे फिर भी कमाने के लिए, और उसको एक लंबा सा लेवरेज भी मिल जाता है कि एक बड़ी रेंज वो कवर भी कर सकता है। सो ये टाइम पे अगर आप इतना एक्सपेंसिव कॉल खरीदोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप लॉस करोगे, बट बहुत बड़ा लॉस कर डालोगे, क्योंकि आपको जो प्रीमियम 50 रुपये मिलना चाहिए था उसका आप 150 रुपये दोगे तो पहली बार तो आप 3 गुना पैसा दे रहे हो और अल्टीमेटली वो डिके हो गया, वो 50 रुपये पे भी आएगा और 50 से फिर जीरो भी होगा। तो यहाँ पे और बड़ा लॉस भी होगा आपका। सो हम लोग वही डेटा में समझते हैं कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है एंड हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरली मैं आईवी यूज़ करता हूँ, बट आईवी तो मुझे दिख नहीं रही है कोई उसमें शूटअप वगैरह। तो हम लोग 1-2 कैलकुलेटर्स होते हैं, जैसे ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल के थ्रू ऑप्शन प्राइसिंग डिराइव होती है। तो आप जनरली ब्लैक एंड सोल्स के जो कैलकुलेटर्स होते हैं या ऑप्शन कैलकुलेटर होते हैं उनके थ्रू फेयर प्राइसिंग निकाल सकते हो कि भाई ये आइटम बिक कितने पे रहा है और इसका फेयर प्राइस क्या होना चाहिए। तो अगर फेयर से बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है दैट मीन हमें ये टाइम पे नहीं खरीदना है। अनटिल एंड अनलेस आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा कि वो सारा प्राइसिंग को कंपनसेट कर देगा तो ही आप जाइए, अगर नहीं होता है तो फिर आपको नहीं करना है। तो हम लोग कैलकुलेटर पे भी चलते हैं और पहले मैं एनएससी की वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन कैसा वेव कर रही है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली इन लोगों ने 25,700 का एट द मनी पकड़ा है। ठीक है, क्योंकि स्पॉट 722 732 के आसपास ही क्लोज हुआ था। तो आप देखो कि यहाँ पे कॉल का वैल्यू है 165 रुपीज़ और पुट है 52 रुपीज़। कॉल का ईवी है 12.36 एंड पुट का ईवी है 7.38। अगर मैं इसको 700 तक लेके भी आऊँ तो 22 पॉइंट यहाँ से कंपनसेट होंगे, वहाँ पे ऐड होंगे, ऐसे करके मैं अगर करता भी हूँ तो भी आप देखोगे कि तो 140 रुपये तक जाएगा और ये 75-76 तक जाएगा, तब भी डबल तक का डिफरेंस है ही इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके एक्सपायरी चेंज करता हूँ, मंथली पे आता हूँ सीधा कि 25 नवंबर वाली एक्सपायरी का क्या सीन है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसके अंदर आपको दिखेगा कि अगर मैं एट द मनी निकालता हूँ तो एक का प्राइस है 414 से 17 के बीच में बिडास लिखी हुई है, और एलटीपी हाँ लगभग यही रहेगा, इसका 417 दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो 470 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और पुट का प्राइस है 199 रुपीज़। तो आप सोचो यहाँ भी डबल से ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो कॉल दुगना महंगा बिक रहा है कंपेयर टू पुट। ठीक है, सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है ऑप्शन राइटर के लिए, जहाँ पे वो डबल पैसे कमा सकता है एक सिंगल ऑप्शन बेच के। मतलब सीधा 2 लॉट का पैसा वो एक सिंगल लॉट में कमाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बायर बहुत मोटा पैसा लूज़ करेगा, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें। अब मैं ऑप्शन कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन कैलकुलेटर जनरली आप सर्च करोगे ऑप्शन कैलकुलेटर करके, ज़ीरोधा का भी है, किसी का भी है, तो इसका अंदर देखो 4-5 कंपोनेंट्स उस पर आ जाते हैं। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है तो स्पॉट डाल देता हूँ मैं 25,722। ठीक है, स्ट्राइक में पकड़ लेता हूँ 25,700 पकड़ लेता हूँ, एट द मनी वही है। ठीक है, एक्सपायरी कब है इसकी 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख का डाला हुआ है रात को, सॉरी 3 तारीख का नहीं, एक्सपायरी 4 तारीख का है। ठीक है, 4 तारीख का एक्सपायरी हो गया। वोलेटिलिटी चल रही है 12.36 आईवी का ही है। इंटरेस्ट रेट देखो, इंटरेस्ट रेट जो 7% दिख रहा है, एनएससी की वेबसाइट पे नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट ये लोग जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है उसको 10% कैलकुलेट करते हैं, तो मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, डिविडेंड अभी कोई आने नहीं वाला है, मुझे तो अभी कुछ पता भी नहीं है, तो डिविडेंड आएगा तो ये अमाउंट में माइनस ही होगा। ठीक है, तो डिविडेंड अगर आता भी है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी है, तो प्रीमियम का प्राइस कम ही करेगा, वो बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको। सो अगर मैं ये पूरा अमाउंट पे कैलकुलेशन भी करता हूँ
और मैं एकदम टाइम एग्जैक्टली डाल देता हूँ 11 तारीख का, इसलिए थोड़ा सा बढ़ के दिखा रही है। मैं डाल देता हूँ 15/29/00। ठीक है, ये मैंने टाइमिंग डाल दी। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए था 81.88 रुपीज़, यानी 80 रुपये के आसपास होना चाहिए था। पुट का प्राइस होना चाहिए 52.84, तो पुट एकदम बराबर प्राइस है, पुट की वैल्यू बराबर है। कॉल 80 रुपीज़ का होना चाहिए था, सीधा 145 का बिक रहा है, तो वो लगभग मोटा मोटा डबल हो गया। तो आप देखो यहाँ पे कितना मेजर डिफरेंस निकल गया। तो जो मंथली है वहाँ फिर भी आप कंपनसेट कर लोगे, क्योंकि इतने दिन है और प्रीमियम है, फिर भी एक्सपेंसिव है। बट करंट एक्सपायरी में अगर आप ये अमाउंट पे ट्रेड करोगे तो आपको काफ़ी बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं ये टाइम पे। तो मेक श्योर कि आप ऑप्शन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। और ये भी मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देता है, मोटा मोटा कैलकुलेशन देता है। ऐसे 2-3 कैलकुलेटर और भी है, सब पे जाके एक बार ट्राई करो। सैमको का भी और भी कंपनीज का है कि क्या प्राइसिंग निकल के आ रहा है ऑप्शंस का, और मैं उसके लिए कितना पे कर रहा हूँ। अगर फेयर प्राइसिंग पे है, अंडर वैल्यूड है, तो खरीदना ठीक होता है एज पर योर डायरेक्शन। कि अगर डायरेक्शन अच्छा है तो ही खरीदिए, ऐसा नहीं कि अंडर वैल्यूड है और डायरेक्शन नहीं है वहाँ का फिर भी आप खरीदते जा रहे हो। अगर कोई डायरेक्शन है तो ही लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है, बट वो कितना जेन्युइन है, वो इंस्टीट्यूशन है, रिटेल है, क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल होता नहीं इतनी ईजिली। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी जब मार्केट लास्ट टाइम जब इसने हाई बनाया था 26285 का, फ्यूचर्स का बता रहा हूँ, उस टाइम पे आपको एक पुट ऑप्शन का वैल्यू दिखाता हूँ, 25700 ही पकड़ लेता मन। ठीक है, देखो उस टाइम पे ये जब हाई बना था, ये तो हो गया अभी का डेट। ठीक है, जब हाई बना था तब इसका प्रीमियम का प्राइस था लगभग 29 या 30 रुपीज़ के आसपास प्राइस था इसका। ठीक है, मार्केट में एक फॉल आया, लगभग 500 पॉइंट का फॉल आया, 500 का 600 पॉइंट का ही फॉल था, लगभग 600 पॉइंट का फॉल है, 286 से सीधा 722 तक, 550-600 पॉइंट का। उसके बाद भी इसका हाई सिर्फ कितना हुआ, 64 या आई थिंक ये 68 रुपीज़ तक गया। तो 30 रुपीज़ का आइटम सिर्फ डबल ही हुआ है, वो भी क्लोजिंग प्राइस उसका 54 के आसपास ही है। सो आपको 600 पॉइंट का रैली मिला, तब भी आपका प्रीमियम इतना गलता गया कि वो अप्रिशिएट ही नहीं हुआ बिल्कुल। जनरली इसको अप्रिशिएट होना चाहिए था, प्राइसिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए थी, बट वो भी नहीं हुई। सो ऑलरेडी पुट्स बहुत अंडर प्राइस है और मूवमेंट आ भी रहा है, तो भी वो प्राइस वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो अगर आप कॉल खरीदोगे तो दिक्कत है, क्योंकि आप ओवर प्राइस आइटम खरीद रहे हो, मार्केट नहीं मूव किया आपके हिसाब से, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। और अगर आप पुट खरीदते हो तो पुट खरीदने में अभी करेंटली क्या है कि वो अंडर प्राइस है और अप्रिशिएट नहीं हो रहा है ना। उसको बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने की जगह वो और ज़्यादा डिके होता जा रहा है, तो पुट तो जीरो की तरफ जा ही रहा है। सो अभी मेरे हिसाब से ये कंडीशन में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्यूचर्स में कुछ ट्राई करना है तो वहाँ कर सकते हो कि फ्यूचर्स बाय करना है, क्या फ्यूचर सेल करना है, बट करेंटली ऑप्शन से थोड़ा टाइम दूर रहेंगे तो अच्छा है, जब तक ये प्राइसिंग डिफरेंस थोड़ा बराबर नहीं होता है। और आईवीज़ तो बहुत लो है, आईवीज़ में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आईवी बढ़ना चाहिए, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये प्राइस बढ़ रहा है, या फिर ये प्राइस को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। बट आईवीज़ भी एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर कैसे रहा है। एक्सपेक्टेशन है मार्केट को यूएस ट्रेड डील का, कि अगर डील हो जाता है तो एक रैली मिल जाएगी बहुत बड़ी देखने के लिए। बट उसके पहले अभी तो मतलब जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है उसके पहले पंट लेना मेरे हिसाब से तो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है। बाकी आपका रिस्क एपेटाइट क्या है वो आप देख सकते हो। साथ में मैंने एक LTP कैलकुलेटर, मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, एक बहुत कमाल का इंडिकेटर है। इसको आप कैसे यूज़ करना है इसके लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे आप इन दोनों को डालेंगे। ये इसका एक कोड है छोटा सा, वो आप डालना ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक इंडिकेटर क्रिएट करके दे देगा। उसमें आप सेलेक्ट करना, सेटिंग में जाना, यहाँ पे सिंबल में जाके सेलेक्ट करना ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से स्ट्राइक एट द मनी के आपको चाहिए। तो मैंने 26,000 पकड़ा है, क्योंकि मार्केट मेजॉरिटी ऑफ टाइम वहीं रहा है। तो अगर अब मैं इंडेक्स के हिसाब से निकालूँ कि मार्केट देखो ये मूव करा है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया है, फॉल भी अच्छा है, बट आप देखोगे कि कॉल और पुट का जो कंबाइंड प्रीमियम है वो ना कंटिन्यूसली गिर रहा है और उसमें कोई अप्रिसिएशन नहीं है, वो नीचे जाते ही जा रहा है। तो अगर आप कॉल पुट कुछ भी ले लो, कैसी भी मूवमेंट आ रही है, कैसी भी रैली आ रही है, कोई बहुत बड़ा अप्रिसिएशन नहीं देखने मिल रहा है हमको यहाँ पे। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में अगर अनटिल कंबाइंड प्रीमियम नहीं मूव करता है, आपके लिए पैसे बनाने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। और कंबाइंड प्रीमियम कितनी छोटी विंडो में मूव कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कि चलो मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, तो मैं अब एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ कि ये किधर मूव करा है, कैसे मूव करा है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। सो अब देखो यहाँ पे तो एक कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है और मैसिवली ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक ये 30th का जब 31st को खुला ही था मार्केट, खुलने के मतलब लास्ट डे का 2 बजे से लेके 3:30 तक बहुत हैवी डिके हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तब भी बहुत एग्रेसिवली डिके हुआ है ये दोनों प्रीमियम। और आप देखो ये कंटिन्यूसली आते आते और यहाँ पे अब जीरो की तरफ जाने को तैयार है। अब जीरो तो नहीं जाएगा क्योंकि बहुत डीप इन द मनी है पुट, तो उसमें कुछ वैल्यू रहेगी क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे है।
और अब देखो यहाँ पे कि ये जो एक आपको कर्व दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी टाइम वैल्यू डिके हुआ है, ठीक है। उसका थोड़ा मूवमेंट आया, थोड़ा सा ऊपर गया और अब साइडवेज की तरह चल रहा है। सो यही मेरा कंक्लूजन था कि थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, मनी सेफ्टी की तरफ हम लोग जाते हैं। अननेसेसरी ऑप्शन बाइंग करके या फिर अननेसेसरी ट्रेडिंग करके पैसे लूज़ करने से अच्छा है कि आप थोड़ा वेट करें और राइट टाइम पे मतलब इन्वेस्टिंग या फिर जो भी ट्रेडिंग करना चाहते करें। भाई कुछ डाउट है सबको लेके तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।